आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 का लेसन 7। द नेम ऑफ दिस लेसन इज़ द कैट। द राइटर ऑफ दिस लेसन इज एंड्रयू बार्टन पीटरसन। चैप्टर पढ़ने से पहले राइटर के बारे में थोड़ा सा बता दें। एंड्रयू बार्टन पीटरसन 1864 में जन्म लिए थे। 1941 में इनकी मृत्यु हुई। वे एक ऑस्ट्रेलिया के कवि थे, पत्रकार थे और लेखक थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जीवन पर भी विस्तार से लिखा था। उनके प्रसिद्ध लेखों में शामिल है जो उनका नाम है वाल्जिंग माटिल्डा और दूसरा है द मैन फ्रॉम स्नोवी रिवर। ये उनका प्रसिद्ध लेख है। इस पार्ट में बिल्ली के चरित्र के बारे में उन्होंने लिखा है। तो आप अपने बुक में देख सकते हैं यूनिट 1 द कैट, क्लास 10, लेसन 7। मोस्ट पीपल थिंक, अधिकांश लोग सोचते हैं दैट कि द कैट इज़ एन अनइंटेलिजेंट एनिमल, बिल्ली एक मूर्ख जानवर है। फॉन्ड ऑफ ईज, आराम का शौकीन है। एंड और केयरिंग लिटिल, थोड़ा भी ध्यान नहीं देती है। फॉर एनीथिंग, किसी चीज़ के लिए। बट माइस एंड मिल्क, चूहा और दूध के सिवाय। यानी फर्स्ट लाइन में लेखक लिख रहे हैं अधिकांश लोग सोचते हैं कि बिल्ली एक मूर्ख जानवर है, आराम का शौकीन है और बिल्ली और दूध के सिवाय किसी चीज़ के लिए ध्यान नहीं देती है। याद रहे, ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, लेकिन लिटिल का मतलब थोड़ा सा भी नहीं। फुल स्टॉप के बाद देखें, बट लेकिन ए कैट हैज़ रियली, एक बिल्ली में वास्तव में होता है मोर कैरेक्टर, ज़्यादा चरित्र, देन मोस्ट ह्यूमन बींग्स, अधिकांश मानव जात से। यानी यहाँ कहना चाहते हैं लेखक कि बिल्ली में मानव जात से ज़्यादा चरित्र वास्तव में होता है। एंड और गेट्स ए ग्रेट डील, और पाता है बहुत, मोर सेटिस्फैक्शन, ज़्यादा संतुष्टि, आउट ऑफ लाइफ, जीवन से। मतलब इस सेकेंड लाइन में बट से लेकर थर्ड लाइन के लाइफ तक में ये लेखक बता रहे हैं कि बिल्ली में मनुष्य जात से ज़्यादा चरित्र होता है वास्तव में, और वो अपने जीवन से ज़्यादा संतुष्टि पाती है। अब हम लोग सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। ही जो लड़का के लिए यूज़ होता है, और या शी जो लड़की के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर ही और शी कहने का मतलब है कि पुरुष बिल्ली या महिला बिल्ली। इज़ एन एथलीट, एक खिलाड़ी होते हैं। एन एक्रोबैट, एक कलाबाज होते हैं। एंड ए ग्रीम फाइटर, और एक गंभीर लड़ाकू होता है, लड़ने वाला होता है। मतलब ही और शी इज़ एन एथलीट, एन एक्रोबैट एंड ए ग्रीम फाइटर। पुरुष बिल्ली या महिला बिल्ली एक खिलाड़ी, एक कलाबाज और एक गंभीर लड़ाकू होते हैं। फुल स्टॉप के बाद है ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन। द कैट लोव्स, बिल्ली भटकती है। अबाउट द हाउस, घर के चारों तरफ। टेक्स थिंग्स ईजी, चीज़ों को आसानी से लेती है, हल्के में लेती है। एंड अलाउज हिमसेल्फ, और खुद को अनुमति देती है
टू बी पेस्टर्ड, विरक्त किए जाने के लिए, परेशान किए जाने के लिए, बाय द अटेंशंस ऑफ द पीपुल, लोगों के ध्यान के द्वारा, इन द हाउस, घर में। मतलब ऑल डे लॉन्ग द कैट लव्स अबाउट द हाउस, सारा दिन बिल्ली घर के चारों तरफ भटकता है। टेक्स थिंग्स इजी, चीज़ों को हल्के से, आसानी से लेता है। एंड अलाउज हिमसेल्फ टू बी पेस्टर्ड बाय द अटेंशंस ऑफ द पीपुल इन द हाउस, खुद को घर में लोगों के ध्यान के द्वारा विरक्त किए जाने के लिए अनुमति देता है। फुल स्टॉप। आगे है टू पास द टाइम अवे, समय गुजारने के लिए। ही समटाइम्स वॉच, वह कभी कभी देखता है। ए माउस होल, एक चूहे के छिद्र को। फॉर एन आवर और टू, 1 या 2 घंटों के लिए। मतलब समय गुजारने के लिए बिल्ली चूहे के छिद्र को 1 या 2 घंटे तक देखता रहता है। जस्ट टू कीप हिमसेल्फ, सिर्फ खुद को रखने के लिए अलग, फ्रॉम डाइंग ऑफ बोर्डम, उब कर मर जाने से बचने के लिए। मतलब इस लाइन में ये लिखा हुआ है कि बिल्ली अपना समय गुजारने के लिए 1 या 2 घंटे तक चूहे के छिद्र को ताकता रहता है, देखता रहता है, और बोर होकर उब कर मरने से खुद को बचाने के लिए वो ऐसा करता है, टाइम पास के लिए। फुल स्टॉप के बाद है पीपुल गेट दिस आइडिया, लोग यह विचार पाते हैं। दैट, कि, मतलब इससे लोगों को लगता है कि दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ ऑल, इस प्रकार की चीज़ ही सब है। दैट होल्ड्स लाइफ फॉर ए कैट, जो एक बिल्ली का जीवन में रहता है। मतलब ये देख करके लोगों को ऐसा लगता है कि इस तरह का चीज़ ही, ऐसा काम ही, इस तरह का घटना ही बिल्ली के जीवन में है, यही है बिल्ली का जीवन। फुल स्टॉप। आगे है बट वॉच हिम, लेकिन उसे देखो। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि लेकिन बिल्ली को देखो एट द शेड्स ऑफ इवनिंग फॉल, शाम की छाया हो जाने पर। अर्थात अगर बिल्ली को जानना है कि वो क्या चीज़ है वास्तव में, तो शाम होने के बाद बिल्ली को देखो, तब पता चलेगा कि बिल्ली हकीकत में क्या है। यू कैन सी द कैट, फुल स्टॉप के बाद लिखा हुआ है यू कैन सी द कैट, आप बिल्ली को देख सकते हैं। एज ही रियली इज़, जैसा वो वास्तव में है। तो ये हुआ यूनिट 1। इसमें कुछ मीनिंग आप चाहें तो नोट कर लें और याद करने के बाद दोबारा इस लेसन को सुने। अनइंटेलिजेंट, मूर्ख। फॉन्ड, शौकीन। ईज, आराम। लिटिल, थोड़ा सा भी नहीं। कैरेक्टर, पात्र। सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। ए ग्रेट डील, बहुत। एथलेट, खिलाड़ी। एक्रोबैट, कलाबाज। ग्रीम, गंभीर। पेस्टर्ड, विरक्त होना। वॉच, देखना। अटेंशन, ध्यान देना। बोर्डम, उबना। शेड्स, छाया।